आप सभी आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये आज एक एम्पलीफायर रिपेयर होना है। ये पहले भी आया था लेकिन इस कमी में नहीं आया था। अब इसके अंदर कमी क्या है, जो इसका राइट साइड का चैनल है। अब इसके राइट साइड के चैनल में एक दिक्कत है, बड़ी अजीब सी दिक्कत है। ये क्या है कि इसकी जो क्लिपिंग है, मतलब ये जो क्लिपिंग है ये बहुत जल्दी ले रहा है। ठीक है। और प्रोटेक्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या भागीदार रहता है और बोर्ड में क्या चीज़ ठीक करनी है, कैसे चेक करना है, क्या सावधान रखना है, और ये क्लास एच एम्पलीफायर है। क्लास एच एम्पलीफायर को कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे कैसे काम करता है। दोस्तों पहले इसका काम समझेंगे, वर्किंग विधि समझेंगे, उसके हिसाब से ही आपको काम करने का तरीका बताएंगे, ठीक करने का तरीका बताएंगे। तो आ जाइए भैया, थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कैमरा पकड़ो और आपको बताते हैं। देखो दोस्तों सिंपल सा है, क्लास एच एम्पलीफायर की पहचान क्या होती है। सबसे पहले क्लास एच एम्पलीफायर की पहचान ये होती है, जो उसके मेन जो चैनल होता है और जो उसकी सप्लाई पे जो वायर गए होते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, टोटल आपको 9 वायर मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको 9 वायर मिलेंगे। ये 9 वायर क्यों रहते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लेके लो वोल्ट से हाई वोल्ट तक। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का ये, एक कैपेसिटर का ये, एक कैपेसिटर का ये, कैपेसिटर का ये, यानी कि 2 वायर इसके, 2 वायर इसके, 2 वायर इसके, 2 वायर इसके, यानी कि 4 कैपेसिटर हैं, क्योंकि ये यहाँ से तो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दो इससे गए होते हैं तार, दो इससे, दो इससे, दो इससे। होता क्या है इसके अंदर दोस्तों, जब हम इसके अंदर स्पीकर लगाते हैं, क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर जो कोई भी आप स्पीकर लगाते हो, तो सबसे पहले वो पहले कैपेसिटर की वोल्टेज लेता है। अगर उसको लगता है आप आवाज बढ़ाए जा रहे हो और वोल्टेज कम पड़ रही है, तो दूसरे कैपेसिटर की भी लेता है, यानी कि दोनों मिलकर काम करते हैं। समझना मेरी बात को। और फिर क्या होता है, अगर और उसे लगता है पीक देनी है, तो तीसरे की जान लेता है, फिर चौथे की जान लेता है। तो टोटल कितने वायर हुए, 8। अब इनका 8 का टोटल मिला के ग्राउंड भी होता है तो 9, इसीलिए इसमें दोस्तों टोटली 9 वायर दिए हुए हैं। ठीक है। अब ये काम कैसे कैसे करता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा हुआ है एक तरफ यहाँ पे 1943 है, एक तरफ है 5200। तो यहाँ पे 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और नीचे 1943 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब ये होता क्या है इसमें दोस्तों, बेस, कलेक्टर, एमीटर, 3 पॉइंट होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो बेस तो दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, जो कि दोस्तों सिग्नल के लिए लगी होती है। ठीक है। और जो इसका एमीटर है, सॉरी कलेक्टर है, बीच वाला पॉइंट, वो स्पीकर पे डायरेक्ट गया होता है। यहाँ पे ये जो कॉइल है मैं दिखा देता हूँ, ये जो कॉइल होती है इस पे गया होता है। ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी 1 मिनट में आपको मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। और अब इसको रिपेयर भी करेंगे। इसमें बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है, देखो जो इसका बीच वाला पॉइंट है, ये इस कोयल से गया हुआ होगा। मैं थोड़ा सा इसके स्क्रैच करता हूँ हल्का सा, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बीप साउंड आएगा। तो यहाँ पे अभी अगर अच्छे से मैं इसे स्क्रैच करूंगा तो बीप साउंड आ जाएगा। तो इसमें क्या है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो एमीटर पे वोल्टेज जो मिलती है ना, वो रेजिस्टेंस के थ्रू मिलती है सारी। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जब हमारी शुरू में जो फर्स्ट रेल आती है ना, मतलब आप रेल बोल सकते हो, रेल ही मान लेंगे, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से एंड होती है। मतलब जो वो लो वोल्ट है, वो लो की जगह एक तरफ हाई मिल रही है, एक की जगह लो मिल रही है, जबकि दोनों चैनल पे सेम मिलनी चाहिए थी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने प्लग लिया, ठीक है। अब मैं इस प्लग को यहाँ पे लगा देता हूँ सीरीज बोर्ड में। मैंने सीरीज बोर्ड में लगा लिया। एम्पलीफायर की स्पीकर माइनस पे 1 पॉइंट ग्राउंड कर लेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट ग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं ना। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, जो हमारी पॉजिटिव वाला प्रोब है ना, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है। मल्टीमीटर को डीसी पे रखना है अगर आपका मैनुअल मीटर है। तो मेरा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मीटर है फुल्ली। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये एमीटर पे लगी हुई है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो इस पे वोल्टेज आती है हमारी, देखो जितनी सबसे लो वोल्टेज होगी जो जिस कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे कितनी मिल रही है, -42 वोल्टेज मिल रही है, जो कि दोस्तों हमारे 5200 ट्रांजिस्टर पे मिल रही है, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देख सकते हैं -42। चलो आगे भी दिखा देता हूँ 1 2 पे, -42, -42। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। देखो नीचे, देखो ये रेजिस्टेंस लग रही है, ये लग रही, ये लग रही, ये लग रही। तो यहाँ पे मिलनी चाहिए +42। तो ये देखो यहाँ कितनी मिल रही है, ये देखो 74। ये ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना, उससे ज्यादा मिल रही है। कहीं ना कहीं 2 या 3 कैपेसिटर का करंट मिल रहा है एक साथ, आप देख सकते हैं। और पे भी चेक कर लेता हूँ, देखो मैं साफ दिखा दो सर एक बार, देखिए रेजिस्टेंस पे चेक कर रहा हूँ, देखिए ये देख लो। ठीक है, अब वोल्टेज दिखा दो कितनी आ रही है,
74। तो दोस्तों हो क्या रहा है, जो इसकी चैनल जो है एक तरफ के ट्रांजिस्टर पे हाई वोल्टेज मिली, एक तरफ के लो मिल रही है। तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तो दोस्तों ये जो क्लिपिंग की लाइट है ये दिक्कत करेगी करेगी। ठीक है, अब चलिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। अब बहुत से भाई बोलेंगे कि इसका जो ड्राइवर कार्ड है वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पास ये ड्राइवर कार्ड भी अवेलेबल है, जो ये बनवाया है हमने जुगाड़ से। वैसे ओरिजिनल है, अब तो ये जुगाड़ नहीं, ये तो सिर्फ एक बार टेस्टिंग के लिए हुआ था। तो हम तो इसको ये तो कर लेते हैं एक तरफ। अब इसमें जो ओरिजिनल ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है, क्या इसकी वजह से दिक्कत है? तो अगर ये दिक्कत हुई तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल आईसी भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको आईसी का नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, LM311 है। जो कि दोस्तों ये आईसी खराब होने के बाद भी ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं आती जैसे एक तरफ ऐसी है एक तरफ ऐसी है। उस कंडीशन में क्या होता है, सीधा एम्पलीफायर प्रोटेक्टेड दिखा देता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चैनल को यहाँ से खोलते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, और ये वोल्टेज कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये जो वायर आए हुए हैं ये वायर हमारे इधर की तरफ आए हुए हैं, और इधर की तरफ आपके यहाँ पे दो कंट्रोल कार्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पे एन चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं, दो डायोड लगे हुए हैं यहाँ भी, और यहाँ भी दो डायोड है नीचे की तरफ भी आप देखो, और यहाँ भी चार मॉसफेट लगे हैं, चार मॉसफेट यहाँ लगे हुए हैं, चार मॉसफेट यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब ये हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो मॉसफेट होता है ना, गेट ड्रेन सोर्स वाला सिस्टम होता है, इसमें पिन आउट जो होती है इसकी। अब इसमें क्या है कि ये जो वोल्टेज आती है ना दोस्तों इसकी, ये ड्रेन पे आती हैं। ठीक है, गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है, और सोर्स से हमारे यहाँ पे इस पे क्या होता है, आउटपुट की तरफ में वोल्टेज जाने की क्षमता रहती है। ठीक है, किसी में उल्टा भी होता है, किसी में सीधा भी होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है मैं दिखा देता हूँ। जो इसकी आउटपुट है वो बीच वाले से दे रखी है यहाँ पे। चलो आप उसको छोड़ दो आउटपुट इनपुट को, लेकिन मैं आपको फॉल्ट बता रहा हूँ क्या सीन है। ये जो फॉल्ट बनता है ना, ये इन मॉसफेट की वजह से बनता है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रही है, यहाँ पे ये जो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इन पे वोल्टेज लो रेल की आ रही है, मतलब लो वोल्टेज आ रही है, जो सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट हमारा मीडियम वोल्टेज, फिर तीसरा हाई वोल्टेज। अब वो वोल्टेज दोस्तों मीडियम इन पे तो लो वोल्टेज आ तो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मीडियम और हाई पहले से ऑलरेडी बननी है। तो हम इधर के सेक्शन पे काम नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे इधर की तरफ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अगर हमारा प्रोटेक्शन मोड में होता तो हमें ड्राइवर कार्ड चेंज करके देखना पड़ता, अगर खराब था तो। अगर हमारे सारे ट्रांजिस्टर ठीक थे, अगर ट्रांजिस्टर ठीक है तो दोस्तों हमें करना क्या है, अब मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ। अभी हमारा जो है प्रोटेक्शन मोड पे नहीं है, लेकिन ये लोड नहीं ले पा रहा, और वोल्टेज आपको फॉल्ट पता ही लग गया, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहे हैं, और जब तक हाई वोल्टेज आएगी दिक्कत ही रहेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चार मॉसफेट जो है ना, इनको जो सिग्नल देते हैं, वोल्टेज जो देते हैं, जैसे जैसे आप गेन बढ़ाओगे यहाँ से, आवाज़ बढ़ाओगे जैसे जैसे, इस तरह से जैसे जैसे आप गेन बढ़ाओगे यहाँ से, उसी हिसाब से यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज इनके एमीटर पे आती रहती है। ठीक है, एमीटर पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी उस हिसाब से आउटपुट अच्छी होगी। तो ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करते हैं ये मॉसफेट, और मॉसफेट को जो ड्राइव देती है वो देती है यहाँ से आईसी। अब इसके लिए हमें मॉसफेट को चेक करना होगा। मॉसफेट को चेक करने का क्या तरीका होता है, इसमें गेट ड्रेन सोर्स होता है, गेट को छोड़ करके ड्रेन और सोर्स के बीच में हमें चेक करना पड़ती है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब आपको बीच में रखनी है, ये क्योंकि एन चैनल है, और रेड प्रोब आपको तीसरी पिन पे। ये देखिए फुल शॉर्टिंग आ रहा है, 2.4 ओम आ रही है। अगले को चेक करते हैं, ये भी फुल शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी फुल शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी फुल शॉर्ट दिखा रहा है। गेट से चेक करते हैं, देखो ये गेट से शॉर्टिंग आ रही है, इस पे गेट से नहीं आ रही देखो, पर लेकिन 71 ओम आ रही है। इस पे चेक करते हैं, देखो इस पे भी डिफरेंट आ रही है, इस पे भी डिफरेंट आ रही है, मतलब सारे मॉसफेट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा दोस्तों, इसके जो सारे मॉसफेट्स हैं इनको हम बाहर निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हमने क्या करा, इस पे इसी पे काम करते रहे, अगर हमने इसी पे काम किया कि भाई जौन जौन सा खराब है बस उसे ही बदल दो, तो वो वाले तो गलत है। हमें जो है ना सारे ही मॉसफेट यहाँ पे बदलने होंगे। तो हम इसे अब क्या करेंगे, इसको सर्किट को उठाएंगे, देख सकते हैं ओरिजिनल बोर्ड के साथ ही लगे हुए हैं, हीट सिंक उतरी हुई है, और देखिए हीट कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए और आपको पता भी लगे। अब यहाँ पे मॉसफेट बदलती बार आप क्या गलती करोगे, आप सोचोगे एन चैनल का मॉसफेट है तो एन चैनल का हम कोई भी मॉसफेट डाल दे वो चल जाएगा, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। अब यही चीज़ देखने की है, ये चीज़ समझने की है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको ये जो एन चैनल के मॉसफेट है ना सारे, ये आपको सेम नंबर लगाने हैं। सेम नंबर से क्या होता है, इसकी जो इनपुट और आउटपुट जो एम्पियर और वोल्टेज होते हैं ना, एम्पियर कितने हैं और वोल्टेज कितने हैं उसके हिसाब से ही लगाना है।
तो 55N10 यहाँ पे इसका नंबर है 55N10, ठीक है। तो 55N10 ही लगाना है आपको, ठीक है। 55N20 भी लगा सकते हैं, लेकिन 55N10 से नीचे ना जाए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा मॉसफेट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे अब इसको आयरन को हीट कर लेते हैं, और हमें ये मॉसफेट दोस्तों सारे ही चेंज करने हैं। मैं मॉसफेट दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास ये अवेलेबल है। इस मॉसफेट की कीमत ज़्यादा भी नहीं होती है और सस्ता भी नहीं होता। ये देखिए 55N10, ये ओरिजिनल मॉसफेट है मेरे पास ऑन का, ये देखिए 55N10, ठीक है। तो हम यही मॉसफेट लगाएंगे, और आपको लैग का याद रखना है, साइज आपको सेम लगाना है। जैसे यहाँ पे साइज सेम है, इससे क्या होगा कि हीट सिंक पे एकदम प्रॉपर आएगा। तो चलिए एक बार दोस्तों हम इन्हें, ਐਲਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਗਰਮ, ਗਰਮ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਜਾਣ ਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਲਾਬੇ ਵੇਲੇ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਛਾਂ-ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨੱਕ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਵਟ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸਾਹ ਆਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹੇਲਰ ਜਾਂ ਪੰਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਫੇਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਨਹੇਲਰ ਪੰਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यहाँ से खोल लेते हैं, ठीक है। अभी हमने आयरन गर्म कर लिया, और ये सारे मॉसफेट हम यहाँ से हटाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए भी, और जो क्लास एच का एम्पलीफायर का काम सीख रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि एम्पलीफायर के बारे में अगर आपको ज्ञान होता है तो इन चीज़ों के काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे ले लेते हैं, ठीक है। और एक एम्पलीफायर को बनाने के दोस्तों 3 से 4 हज़ार रुपये आसानी से कस्टमर दे भी देता है, अगर आप सही तरीके से बना करके दे देते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके पेचों को भी खोलेंगे जो नीचे लगे हुए हैं, ये बार बार गिर रहा है, इसको मैं होल्ड हटा करके भी रख कर सकता हूँ काम, लेकिन कोई बात नहीं, फ़िलहाल अभी ऐसे ही रहने दें। मैंने सोचा था कि वीडियो बनाई जाए आपके लिए, मैं ऐसे कर रहा था रिपेयर, मैं सोचा भाई बनाई जाए, आपको भी बताया जाए इसके बारे में कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म है। तो देख सकते हैं हमने सारे मॉसफेट इसके निकाल दिए। सबसे पहले हमें ये जो मॉसफेट है ना, ये चेक करने होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यही मॉसफेट होते हैं रियल में, ये मॉसफेट नहीं होते, बोल से नहीं मॉसफेट बोल देते हैं, मॉसफेट नहीं होते, जो एन चैनल पी चैनल होते हैं यही मॉसफेट होते हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने ये चारों मॉसफेट हैं ये ले लिए हैं, जो इसके अंदर से निकले हैं ये चारों हैं, ठीक है। अब इसमें से चेक करेंगे, डिच वाली प्रोब लगाएंगे एक मॉसफेट पे, और यहाँ पे पिन नंबर 3 पे देखिए। तो पहला यहाँ पे शॉर्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला शॉर्ट है, तो हम इसको एक तरफ रख देंगे। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम इसको लगाएंगे नहीं। चलो अगला भी चेक कर लेते हैं, ये फुल शॉर्ट है, इसको एक तरफ करते हैं, ये ठीक है, यानी कि एक एक मॉसफेट हमारा शॉर्ट था इनके अंदर। तो हम इनको दोस्तों अब लगाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे सारे ही बिल्कुल नए लगाएंगे। और इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे कि हल्का सा पहले पेस्ट डाल करके इसको पहले इसके होल्स जो हैं वे साफ़ करेंगे, क्योंकि होल साफ़ करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिना होल साफ़ करे आई लगा दे तो शॉर्टिंग हो सकती है, आपको गंदा सा लगेगा ये। तो मैं यहाँ से सफ़ा कर लेता हूँ पहले। तो आपको याद रखना है दोस्तों, P55 या PSC इस तरह के नहीं लगाने। PSC हालांकि चल जाता है, लगा भी देते हैं बहुत से, लेकिन वो जान नहीं रहती, मैंने देखा है कंप्लेन आती है उसमें। मैंने पहले एक बार लगा करके देख रखे हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको जो उसके अंदर से निकले ना वही लगाना है, वो मिल जाता है आसानी से, नहीं मिल रहे तो हम आपको एक नंबर दे देंगे भाई का, उनके पास ये मिल जाते हैं सारे, ठीक है, ओरिजिनल भी
और लोकल कहोगे तो आप लोकल भी दे देंगे, पर लोकल ये कंपनी के जो मोस्फेट है ना आपको मिलेंगे नहीं, आपको ओरिजिनल पार्ट ही मिलेगा उनके भैया के पास। अगर आप ओरिजिनल पार्ट खरीदना चाह रहे हैं तो बता देना, महंगे तो मिलते हैं, लेकिन याद रखना चीज़ ओरिजिनल एक बार ही लो, बढ़िया लो। तो हमने यहाँ पे साफ़ कर दिया है, हम इसे एक बार सील्ड देखिए, दिखा दीजिए सर एक बार, थोड़ा सा सील्ड वायर से भी साफ़ कर लेंगे इसे अच्छे से। तो यहाँ पे सील्ड वायर से भी एक बार इसे और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए सारे होल हमारे अच्छे से चमकने चाहिए इसके अंदर। क्लास एच एम्पलीफायर में दोस्तों स्पीकर खराब होने के चांस बहुत कम रहते हैं अगर आपका एम्पलीफायर ठीक है। अगर आपका एम्पलीफायर में दिक्कत है तो ये आपका एम्पलीफायर जल्दी ही खराब होगा, और आपके एम्पलीफायर में दिक्कत भी जल्दी जल्दी आती रहेगी, और आपके एम्पलीफायर में स्पीकर भी जल्दी ख़राब करता रहेगा। तो यहाँ पर हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और यहाँ पे इस मॉसफेट को ऐड करेंगे। ठीक है, सारे मॉसफेट ऐड कर लेंगे हम ऐसे ही हल्का हल्का सा पेस्ट लगा करके। और आपको ये लैग ऊपर रखनी है, सारों का इक्वल साइज रखना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पकड़ लो भाई इसको यहाँ पे इक्वल कर देंगे। इक्वल मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जब ये हीट सिंक में आता है ना तो उससे क्या होता है, सारे दबे रहते हैं एक तरफ से, बढ़िया बढ़िया तरीके से अगर ये दबे रहते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। अगर तो कोई सा भी दबने में दिक्कत आ जाती है तो हीटिंग में बहुत दिक्कत आएगी और वहाँ पे हमारा काम नहीं हो पाएगा सही से। और जब आप दोस्तों ये मॉसफेट लगाओ ना तो आपको सफाई भी करनी इनकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सफाई ना करी ना तो दिक्कत इसमें फिर से आ सकती है। उसका रीज़न है क्योंकि इसमें जो गेट ड्राइव बनती है ना वो बहुत ही नाजुक होती है, और वो गेट ड्राइव गलत बन गई तो मॉसफेट लगाते ही ख़राब भी हो सकता है। तो हमने मॉसफेट तो लगा दिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, अब इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी सफाई दोस्तों आपको किसी अच्छे पेस्ट उससे करनी है, लिक्विड से। हटाओ, चलिए सफाई भी कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा लगेगा वो कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से लग चुके हैं। अब इनके बीच में एक बार पिनों को डाल के ये देख लेंगे कि वेरीफाई करके कोई सा शॉर्ट तो नहीं है। चलिए एक्स्ट्रा लैग बाद में काट लेंगे, पहले आपको एक बार टेस्ट करा के दिखा देते हैं। क्योंकि क्लास एच का क्या है कि दोनों पे अगर आपकी इक्वल वोल्टेज आ रही है ना तो एम्पलीफायर फिर पूरी जान लगाएगा, एकदम प्रॉपर अच्छा चलेगा, मतलब साउंड में मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हमारा एम्पलीफायर हाँ नया हो गया है। अब एम्पलीफायर में दिक्कत नहीं रही भाई 1% भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना, क्लास एच एम्पलीफायर में वोल्टेज इक्वल बनना, रेल अच्छी बननी, तो समझ जाओ आपका एम्पलीफायर एकदम ओके है। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन देंगे इसको, एक मिनट लाइन दिया। अब यहाँ पे वही निगेटिव वाली प्रोब जो है स्पीकर के माइनस पे अटैच कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल मोड पे आ चुका है एम्पलीफायर। अब यहाँ पे एक बार वोल्टेज फिर से चेक कर लेंगे। तो जो हमारी वोल्टेज आ रही थी पहले वो चेक कर लेंगे, -41 42, मतलब 42 के आसपास है। वही वोल्टेज हम नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखो 42.55।
42 42 वोल्टेज ही है पूरी बराबर, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे भी चेक कर लेते हैं, ये देखो 42 आ रही है वहाँ पे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ भी 42 है, यहाँ माइनस के 42 है और वहाँ पे प्लस के 42 है। तो हमारा जो एम्पलीफायर बिल्कुल परफेक्टली तरीके से यहाँ पे चैनल ओके हो चुका है। अब देखिए मैं दोबारा ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, क्लीपिंग मोड पे से, प्रोटेक्ट मोड पे से भी एकदम बढ़िया तरह से हटेगा और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देगा एम्पलीफायर। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो